जंगल में उसी की सियासत बरकरार रहती है, जिसके पास शार्प पंजे, नुकीले दांत और जहरीले जहर की भरमार रहती है। खूंखार शेर से लेकर तूफानी तेंदुए सब अपने फीचर्स की बदौलत ही कमाल दिखाते हैं। लेकिन जरा उन जिंदगियों का तो सोचिए जो बिना खूंखार फीचर्स के भी एनिमल किंगडम में अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। लाख मुसीबत के बाद भी वो जीवन की जंग फतह कर जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि माउंटेन गोट्स हैं। एनिमल किंगडम में घास खाती हुई ये बकरी भले ही सभी खतरनाक फीचर से अनजान है, लेकिन इन्हें मासूम और सीधा समझने की गलती महंगी पड़ सकती है। लंबे लंबे पहाड़ टाप जाने वाली ये बकरियां पहाड़ों सी सख्त हैं और बड़ी बड़ी जंप लगाना जानती हैं। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए बताते हैं। माउंटेन गोट्स यानी कि अल्पाइन आइबेक्स, ये वो जीव हैं जिनका बसेरा आप और हमसे कहीं दूर ऊंची चट्टानों पर होता है। यूरोपियन एल्प्स इनकी खास नेचुरल हैबिटेट रही है। यहाँ ये आज से नहीं बल्कि सदियों से रहती आ रही हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पर अपना डेरा जमाने में ना तो इन्हें खौफ होता है और न ही घबराहट। इतनी ऊंचाई पर रहने वाली इस प्रजाति को वहां चट्टानी पत्थर और रूखी फिजाओं का साथ मिलता है, लेकिन हैबिटेट की बेरुखी से इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी शान से ये पत्थर भरे रास्तों को पार कर लेती है। बिना डरे माचिस के डिब्बे जैसे पतले रास्तों से गुजरते हुए ये अपनी भारी भरकम शरीर को संभालती है और बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाती है। दिलचस्प बात है कि एक एल्पाइन आइबेक्स 100 किलोग्राम वजनी होती है, लेकिन संकरे रास्तों पर इनकी पकड़ और फुर्ती देखने लायक होती है। आप कह सकते हैं कि रॉक क्लाइंबर्स एक्सपर्ट्स को भी ये जीव शानदार ट्रेनिंग दे सकते हैं और सबसे ऊंची चढ़ाई में भी चढ़ना सीख सकती हैं। 2 बड़े सींग के साथ एल्पाइन आइबेक्स रॉक क्लाइंबिंग में मास्टर तो हैं ही, साथ ही इनके पास एक परफेक्ट बॉडी है जो बहुत घातक स्थिति में भी एडजस्ट कर जाती है। इस जीव के पास परफेक्टली फिट लेग्स और पेक्टोरल मसल्स होती हैं और इन्हीं की बदौलत ये सबसे ऊंची चढ़ाइयों को भी पार कर जाते हैं। दरअसल खड़े चट्टानों पर चढ़ने की काबिलियत इनके हुफ से आती है। इनके हुफ्स में सक्शन कप्स होते हैं जो चट्टानों पर अपनी पकड़ बना लेते हैं और इसीलिए संकरे रास्तों में भी इनके गिरने के चांसेस काफी कम रहते हैं। एल्पाइन आइबेक्स के शानदार हुफ्स में अंदर की ओर सॉफ्ट पैड होते हैं जिससे इन्हें चलने में आराम मिलता है। अपने इस फीचर के बदौलत एल्पाइन आइबेक्स कितना भी खतरनाक रास्ता तय कर सकती हैं। दूर से देखने वाले दर्शक को लगता है कि ये जीव अपनी जान खतरे में डाल रही है और अगले ही पल नीचे गिर सकती है, लेकिन जो रास्ता हमारे लिए खतरनाक होता है वो इनके लिए मून वॉक होता है। चट्टानों पर चलने के अलावा अल्पाइन आइबेक्स के पास जंपिंग फीचर्स होता है। जब इन जीवों को लगता है कि चट्टानी रास्तों पर आगे ये गिर सकते हैं तो ये लंबी छलांग लगाकर ये अपना रास्ता बदलना जानते हैं। देखने में ये भले ही खतरनाक लगता है, लेकिन इनको ऐसा करने में महारत हासिल होती है। अब जरा इसी बकरी का दीदार कर लीजिए जो बड़े ही शान से ऊंची क्लिफ पर घास चर रही है। यहाँ 1 इंच की गलती भी इसे नीचे गिरा सकती है, लेकिन अब जरा इसकी मजबूत और कॉन्फिडेंट पकड़ को देखिए जिसकी बदौलत ये जंप लगाकर अगले ही पल ऊपर आ जाती है। माउंटेन गोट्स अपने आप में बेमिसाल हैं। जितने हैरत अंगेज इनके फीचर्स हैं, ये देखने में भी उतने ही शानदार लगते हैं। इनके बड़े सींग को देखकर आप इन्हें एंटीलोप का रिश्तेदार समझ सकते हैं, लेकिन ये असल में मस्क ऑक्स के परिवार से संबंध रखते हैं। इस प्रजाति में बकरियों पर उनकी हैबिटेट का काफी प्रभाव पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली आइबेक्स के पास ज्यादा बड़े सींग होते हैं, जबकि इनकी बर्फीली प्रजाति में सींग काफी पतले और छोटे होते हैं। इसके अलावा बर्फीले इलाकों में रहने वाली बकरी में ऊन भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो उन्हें -46 डिग्री टेम्परेचर में ठंड से बचाने का काम करती है। लेकिन स्प्रिंग सीजन आते ही यही ऊन उनकी दुश्मन बन जाती है। गर्मी बढ़ने पर ऊन की गर्मी से बकरी में हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वो खुद को कूल डाउन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हैं। दिलचस्प बात है कि मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग की इनके स्किल्स में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये फीचर इस प्रजाति में जन्मजात होता है और ये इसी के साथ आगे बढ़ती हैं। पैदा हुए नए बच्चे भी अपनी माँ को फॉलो करते हुए रॉक क्लाइंबिंग में महारत हासिल कर लेते हैं और उसी के दम पर कभी कभी वो चट्टान के अलावा स्टीप वॉल्स पर भी चढ़ जाते हैं। अब जरा इसी बकरी को देख लीजिए जो बड़े आराम से खड़ी दीवार पर चढ़ जाती है और ये ऐसा अकेले नहीं करती बल्कि अपने बच्चे को भी सिखाती है। दीवार के टॉप पर आप दोनों माँ और बच्चों को देख सकते हैं, वो बिना डर के एक साथ चिल कर रहे हैं। मानना पड़ेगा कि ऐसे दीवारों को टाप लेने का टैलेंट आपको बाकी किसी जानवर में देखने को नहीं मिलेगा।
खैर, इनके इस हैरत अंगेज फीचर्स को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बकरियां ऐसा करती क्यों हैं? अपनी जान पर खेलकर वो ऐसी दीवार क्यों चढ़ती हैं और उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता है? दरअसल ऐसा करने से उन्हें वो जरूरी मिनरल्स मिलते हैं जो उनके शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। चट्टानों पर लगे इन्हीं सॉल्ट और मिनरल्स की तलाश में वो अक्सर खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि यही मिनरल्स बकरियों में ब्रेन की फंक्शन को बेहतर करने का काम करते हैं। हमारे लिए शायद इन मिनरल्स को इस तरह से पाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बकरी के लिए ये आसान होता है और उन्हें ऐसा करने में जरा भी डर नहीं लगता। जिस फुर्ती से वो चट्टानों पर चढ़ती हैं, उसी फुर्ती से सही सलामत नीचे उतरने का रास्ता भी जानती हैं। इस प्रजाति के बारे में एक खास बात और है कि ये बड़े बड़े जंप लगा सकती हैं। कई बार ये 2 से 3 मीटर लंबी दरारों को सेकंड्स में कवर कर लेती हैं। दिखने में ये बहुत ही मासूम लगती हैं, लेकिन इनकी ये ताकत शानदार है। जब ये बकरियां ग्रुप में होती हैं तो छोटे सदस्य से लेकर बड़े तक हर कोई इसी अंदाज में खाई को पार करता नजर आता है। खैर, जंपिंग और क्लाइंबिंग के अलावा ये प्रजाति एक दूसरे पर एग्रेशन होना भी जानती है। जंगल में कई बार एक ही ग्रुप के 2 सदस्य भी आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ाई में हथियार के तौर पर ये हमेशा अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कैसे यहाँ 2 बकरियां एक दूसरे को सींग से टारगेट करके नॉकआउट करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह की लड़ाइयां जब जमीन पर होती हैं तो दोनों में से कोई एक आसानी से बैकआउट कर जाता है, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर ऐसे घमासान में नीचे गिरने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां ऐसी लड़ाइयां अक्सर फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होती हैं। लड़ाई के अलावा अपनी पार्टनर को आकर्षित करने के लिए ये जीव जीभ भी बाहर निकालकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें बुलावा देते हैं। माउंटेन गोट्स जितनी सीधी और सरल जानवर लगती है, असल में इनका शिकार करना उतना भी आसान नहीं होता है। तेंदुए को भी इन्हें इनकी टेरिटरी में घुसकर मार गिराने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेंदुए से फुर्ती में कम होने के बाद भी ये काफी चौकन्नी रहती हैं और खतरा महसूस होते ही मौके से निकल लेती हैं। खैर, इनके खिलाफ काफी बार तेंदुए का शिकार फेल हो जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हें अपनी मेहनत का इनाम भी नसीब हो जाता है। खतरनाक और खूंखार होने के नाते तेंदुए चालबाजी में माउंटेन गोट्स को कहीं ना कहीं पछाड़ने की काबिलियत रखते हैं। तेंदुए के अलावा भालू भी माउंटेन गोट्स के जानी दुश्मन होते हैं और इन्हें मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इनके खिलाफ बकरियों की तेजी ही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बियर काफी धीमी गति से भागते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये प्रजाति मौके पर चौका मार लेती है। खैर, बात जब उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ने और उछलने कूदने की आती है तो भालू भी अपना कमाल दिखाते हैं। माउंटेन गोट्स की तरह ऊंची चट्टानें चढ़ने में भी ये कमाल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी माउंटेन गोट्स को मारने के लिए इन्हें हमेशा एक योजना और ट्रैप की जरूरत होती है। तेंदुए की तरह ये अपने शिकार को ज्यादा दूर तक चेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा बकरियों को जाल में फंसा कर ही अपना शिकार बनाते हैं। खैर, अब बात करते हैं उस शिकारी की जो माउंटेन गोट्स पर सबसे भारी पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ईगल्स की। आसमान के ये बादशाह बेहद ही चालाकी से माउंटेन गोट्स को अपने पंजों में फंसा कर उड़ा ले जाते हैं, लेकिन अगर बकरी आकार से कुछ ज्यादा बड़ी होती है तो ये उसे ऊपर से नीचे गिराकर मार डालते हैं। दोनों ही स्थिति में जीत ईगल्स की होती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरियां ऊंची पहाड़ी पर हों या फिर ढलान से नीचे आ रही हों, खून के खेल में जीत ईगल्स की ही होती है। आप खुद देख सकते हैं कि ये शिकारी कैसे बकरियों को अपने पंजों में फंसाकर उन्हें घायल कर देते हैं और अपनी लेजेसी साबित करते हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बकरियों के पास भले ही चट्टान की ऊंचाइयों पर सरवाइव करने के लिए जरूरी फीचर्स विकसित हुए हैं, लेकिन खूंखार शिकारियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए उनमें डिफेंस फीचर्स की भारी कमी है और इसीलिए वो कई मायनों में मात खा जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस जानवर पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।